हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम एसएससी एजुकेशन हब है। तो आज हम 2.1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमने 2.1 का कुछ भी पार्ट 1 में नहीं पढ़ा था, क्योंकि बेसिक सी चीज़ों में इतना टाइम निकल गया कि तुझे बताने के लिए टाइम बचा ही नहीं, है ना। तो आज हम 2.1 का पार्ट 2 देखेंगे। सभी को पता है कि क्लास 10th का मैथ चल रहा है, जिसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक, तसल्ली से बैठे रहो और इधर ध्यान देते रहो कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, तो मैंने ना पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि कोई कांस्टेंट नंबर होता है, उसके बाद वेरिएबल होता है, और वेरिएबल के ऊपर क्या होता है, कोई होल नंबर की, किसी भी होल नंबर की क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, हमने जो पिछली वीडियो में जो क्लास पढ़ी थी, है ना, वो शायद क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पर स्टॉप कर दी थी, है ना। अब आज हम लास्ट टॉपिक है, थोड़ा जान लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, है ना। डायरेक्ट इधर देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, शायद ये चौथा था। ओके, तो पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, तो सुनो, मैं यहाँ पर अगर कोई पॉलिनोमियल लिखूं, क्या लिख दूं, 5x+3। ओके, अब आप मुझे पहली चीज क्या करनी है, आपको मैं जो बोलूं उस तरीके से देखो। मैं आपसे बोलूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलोगे, यस सर ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे कि सर पॉलिनोमियल में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, इस कॉन्सेप्ट से बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल है। कितने टर्म है, सुनो, कितने टर्म है, 2 टर्म है। पिछली वीडियो में बताया गया था जिनके 2 टर्म होते हैं उन पॉलिनोमियल का क्या नाम होता है बेटा, उन पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब क्या बोली थी हमने कि पूरे पॉलिनोमियल में पावर देखो कितनी पावर है। अब इस इधर तो पावर नहीं दिख रही, है ना, लेकिन एक्स की पावर हम क्या मान लेंगे, यानी वेरिएबल की पावर हमें देखनी होती है कितनी पावर है, तो वेरिएबल की पावर हम क्या मान लेंगे, 1 देख लेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि जिसकी पावर 1 है तो उसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, डिग्री क्या होगी, ऐसे लिखूं, यहाँ पे हम देखेंगे डिग्री क्या होगी, डिग्री 1 होगी। अब यहां से हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात आती है, यहाँ से हमारी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात आती है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो हम उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कैसे पहचानोगे, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी डिग्री 1 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, एक टाइप। ठीक, ऐसे ही मैं मान लूं कि मैंने कोई दूसरा टाइप लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x² प्लस 3x और प्लस मैं रख दूं 5। अब पहली चीज सोचो, क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। ठीक, अब दूसरी चीज ये देखो कि पावर यानी इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री कैसे पहचानने का तरीका बताया था मैंने, कि ये तरीका बताया कि जो भी वेरिएबल दे रखे हो, है ना, उन वेरिएबल में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हुई, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सबसे मेन यानी इंपॉर्टेंट बात कि जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जल्दी से हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, थोड़े से कुछ कुछ चीजें हैं, समझ लो जल्दी जल्दी, है ना। अब इधर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x, है ना, मैंने कुछ ऐसे करके लिख दिया। सबसे पहले क्या देखना है आपको, हाईएस्ट पावर देखनी, कितनी हाईएस्ट पावर है, 3, और इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 3 होगी। और जब डिग्री 3 होगी, और जब डिग्री 3 होगी तो उस पॉलिनोमियल का क्या नाम हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं।
ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर किसी की डिग्री कितनी होगी, 4x4 प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, ऐसे करके हमने कोई लिख लिया। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों? हाईएस्ट पावर क्या है कि जो भी वेरिएबल चल रहा है तो उस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 4 है ना पावर, और जिसकी पावर 4 होती है तो उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी बेटा? उसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और जिसकी डिग्री 4 हो जाएगी तो उस पॉलिनोमियल को हम किस नाम से जानेंगे? तो उस पॉलिनोमियल को हम बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक। अब हमने लीनियर पॉलिनोमियल देख लिया, कैसे पहचानोगे? जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और जिसकी डिग्री 4 होती है वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, अब हम एक और बात कर लेते हैं कि अब एक चीज और रह गई कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिंपल सी बात है, क्या 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कैसे पहचानोगे? देख लेते हैं एक बार। देखो, मैं अगर 2 को ले लूं तो क्या ये पॉलिनोमियल है? कैसे पहचानोगे? देखो 2 ले लिया, ठीक, कांस्टेंट नंबर आ गया। ओके, अब इसके पीछे क्या होना चाहिए? कोई वेरिएबल, तो हमने वेरिएबल मान लिया x, और इसकी वैल्यू हमने क्या मान ली? कोई होल नंबर। पावर कितनी मान ली? कोई होल नंबर मान ली, है ना। तो अगर हम x की पावर 0 को खोले तो कितना आएगा? 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 2 एक पॉलिनोमियल है। कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब एक और चीज देख लो कि क्या जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनका कांस्टेंट नंबर कैसा होता है? जीरो होता है। कैसे? इसको हम बिगाड़ेंगे और यहाँ जीरो पॉलिनोमियल के बारे में लिखेंगे कि जिसका कांस्टेंट नंबर कैसा होता है? जीरो होता है। अब पॉलिनोमियल कैसे हो जाएगा? कोई एक्स मान के उसकी पावर जीरो मान लेंगे, कोई वाई वेरिएबल मान लिया उसकी पावर जीरो मान ली, कोई जेड वेरिएबल मान लिया उसकी पावर जीरो मान ली। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा जीरो ही आएगी। क्या आएगी? हमेशा जीरो ही आएगी। ओके, ठीक, इतनी चीज क्लियर हो। ठीक है, अब क्या बात रह गई और देख लेते हैं एक बार। अब हाँ, इतना सफिशियंट है तुम्हारे लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। हाँ, तो अब हम क्या देख लेते हैं? एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है? तो मैं ना एक चीज आपको बता दूं कि हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि मान लो कोई, जैसे कि हमें ना कोई पॉलिनोमियल दे रखा होता है पी एक्स, ठीक है, और हम उस पी यानी एक्स की जगह पर अगर के की वैल्यू रख दें, और के की वैल्यू रखने पर अगर हमें क्या मिल जाए? जीरो मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि जो के होगा वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? जीरो होगा, है ना। यही तो होता है पॉलिनोमियल। तो यही चीज है। अब हमें क्या करना है? जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इसी से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ जीरो पूछते हैं कि नंबर ऑफ जीरो यानी कितने जीरो होंगे किसी पॉलिनोमियल के। तो कैसे? एक चीज ना हमेशा याद, छोटी सी बात है, हमेशा याद रखो। कैसे? आपने अभी क्या पढ़ा कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। ऐसे ही आगे पढ़े आपने, है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आपको ना कैसे पता चलेगा कि उन पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज क्या है? कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? तो ये पता करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या कि मैं इधर एक साथ लिखता हूँ डिग्री, ठीक है, दूसरी साथ लिखता हूं मैं नंबर ऑफ जीरोज। क्या? अब सुनो, एक बात, मतलब छोटी सी बात में हम अपनी बात खत्म करेंगे कि अगर किसी की डिग्री 1 होगी तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। कैसे?
माल अब जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन से पॉलिनोमियल होते हैं बेटा? वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है? अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस देखें तो कितने आएंगे? 1 ही आएगा। यानी एक ऐसा नंबर होगा उस नंबर को रखने पर उस पॉलिनोमियल यानी लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। है? ऐसे ही अगर किसी की डिग्री 2 है ना? तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 होंगे। अगर किसी की डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? 3 होंगे। ऐसे ही 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। ऐसे ही मान लो अगर 100 है तो कितने आ जाएंगे? 100। मान लो 1000 है, 1000 हो जाएंगे। मतलब जितनी डिग्री होगी, डिग्री समझते हैं ना, जितनी पावर होगी इस पॉलिनोमियल की उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? उतने ही होंगे। ये छोटी सी बात थी, आप समझ गए हो। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? अब सुनो एक बात, मैं कोई एक कार्टेशियन सिस्टम बना लूं, मैंने कोई एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया है ऐसे, ठीक है? और यहाँ पर कोई एक ना टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ दे दिया, और ग्राफ दे दिया हमें यूं, कैसे बनाऊं? मैंने बना दिया कोई ऐसा करके ग्राफ दे दिया, ठीक है? कोई भी ग्राफ, ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है? और हमें कोई ये ग्राफ दे दिया कि सीधी लाइन है जा रही है, और सीधी लाइन किसकी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की सीधी लाइन होती है। तो आप ये बताओ कि इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? सिंपल सी बात, जब भी कोई ऐसा ग्राफ दे रखा हो, 2.1 ऐसे ही है, जब भी आपको कोई ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे हो, तो आपको केवल एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जहां आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, पहले तो ये बताओ, क्या आपको एक्स एक्सिस दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है। अब जो ग्राफ बना है वो ये देखो, क्या एक्स एक्सिस पर काट रहा है खुद को? बिल्कुल काट रहा है, ठीक है? अब जब वो खुद को काट रहा है तो जो एक्स की वैल्यू होगी, क्या होगी? जो एक्स की वैल्यू होगी वो उसका क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन पूछा क्या है कि कितने जीरो हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं। तो सुनो, कोई भी कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है और उसमें हम एक्स एक्सिस देखेंगे, छोटी सी बात है, समझ रहा, एक्स एक्सिस को देखेंगे, और उस एक्स एक्सिस को जो ग्राफ यानी कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस पर जितने बार कटेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। कैसे? अब यहाँ पर कितने, यानी कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने बार काट रही है? एक बार। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? खत्म बात। ऐसे ही मान लो कि मैं कोई दूसरा बना दूं, और यहाँ पर मैंने कर दिया कि ये लो, ये कोई ग्राफ आ गया हमारे पास, ये मान लो कोई टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है। अब ये बताओ इसके कितने हैं? ऐसे नहीं, ऐसे करके जाए, यहाँ से टच नहीं कर रहा है, ये कोई ग्राफ है टेढ़ा मेढ़ा, कोई कर्व जैसा कोई ग्राफ है। अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? अगर हम इसके नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो सुनो, क्या देखना है हमें? एक्स एक्सिस को देखना है, और जो ग्राफ वाली लाइन है उसको देखना है वो कितने बार एक्स एक्सिस को काट रही है। तो देखो, एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने बार? एक और दो बार, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं एक और कार्टेशियन सिस्टम बनाऊं और मैं इधर देखूं कि कोई लाइन ऐसी है और ये ऐसे करके काट रही है एक्स एक्सिस, है ना? तो कितने बार काट रही है ये? 1 एक्स एक्सिस पर देखो कि ये ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, 1 2 और 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। खत्म बात। तो यही चीज हमें 2.1 के पहले क्वेश्चन में दे रखी है और यही सब कुछ है। तो अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, एक्सरसाइज देखेंगे। हाँ, तो एक बार हम देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हमें दे रखा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। पहली बात तो ये देखो, ये नई बुक है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जिसमें 30% कोर्स जो है हमारा सिलेबस जो है लेस हो चुका है, ठीक है? तो जो जो चैप्टर हटे हैं वो इस बुक में नहीं है, और जो चीज़ है वो इस बुक में है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एक बार हम 2 पॉइंट, देखो चैप्टर 2 में मैं बता दूं, चैप्टर 2 में क्या है, 2.3 एंड 2.4 वो हट गया है, और 2.1 एंड 2.2 हमें पढ़ना है, ठीक है? तो हम 2.1 देख रहे हैं कि द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर, ठीक है? फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है? तो हमें ना कोई ग्राफ दे रखे हैं ये,
हमें कोई ये ग्राफ दे रखे हैं, ठीक, और हमें ये बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, है ना। तो कैसे बताएंगे? पहला ग्राफ बनाए हम ना पहला ग्राफ बनाते हैं। हमें पहला ग्राफ दे रखा है, केवल नंबर ऑफ जीरोज देखने हैं, सेम टू सेम जो अभी चीज मैंने बात बोली है ना वही है कि अच्छा मैं सारे ग्राफ बना लेता हूँ एक बार में। कैसे बनाता हूँ? पहला ग्राफ ये रहा, ये रहा, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है बाई और ये है बाई डैश, और इस पर कोई लाइन कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, ठीक है। इसके हमें क्या बनाने हैं? इसके हमें बताने हैं नंबर ऑफ जीरो। ये था हमारा पहला टाइप, फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला टाइप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा ग्राफ कैसा है? एक्स, एक्स डैश, बाई, बाई डैश। ग्राफ कैसा जा रहा है? ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके कुछ ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, समझ जाना। एक ओके, ये हमारा ओरिजिन है, ये है हुए सेकंड। मैं बना लेता हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको। अब इधर देखेंगे हम, कुछ ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। यहाँ क्या? बाई, बाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है, ओके। यहाँ ओरिजिन हो गया। चौथा देखेंगे हम, चौथा देख लिया एक बार। चौथा इधर पे क्या है? ये ऐसे करके चला गया, एक्स डैश, बाई डैश, एक्स एंड बाई, ओरिजिन 0, ठीक। पांचवा देखेंगे बेटा, पांचवा कैसा है कि ये गई रेलगाड़ी की तरह, ठीक, ओके। वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ये रहा हमारा ओरिजिन, ठीक है। अब हम छमा देखेंगे। छमा कैसे गया है? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, बाई, बाई डैश, एक्स, एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा ठीक। ये हो गया छमा, 6 नंबर, और ये हो जाएगा हमारा 4th नंबर। अब हमें इसमें क्या देखने हैं? हमें इनमें देखने हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे। क्या देखने हैं? हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज, वही वाली देखो, सेम टू सेम कुछ ग्राफ ऐसे दिख रहे हैं ना। इससे पहले मैंने कुछ चीजें बताई आपको अपनी तरफ से अभी, है ना। नंबर ऑफ जीरो, हमें ये चीज देखनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो सुनो, मैंने क्या बताया कि आपको कोई ग्राफ दे रखा है, अगर उस पर नंबर ऑफ जीरोज पूछे जाएं तो आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस को देखना है, और जो ग्राफ की जो लाइन है वो ये देखनी है कि वो एक्स एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, कितने बार काट रही है, कितने बार एक्स एक्सिस से गुजर रही है ना। इधर देखो, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है? नहीं काट रही है, बिल्कुल नहीं काट रही है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? यहाँ 0 हो जाएगा। क्या यहाँ देखो, क्या ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कितने बार? एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 बार कर रहा है, 3 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 2 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3, सॉरी सॉरी, हाँ, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 1 2 3, ऐसे ही। हाँ, 6 हो गए, मतलब 6 थे। हाँ, 6 ही क्वेश्चन कर लिए हमने। अब यहाँ पर क्या है? तो यही चीज है जो मैंने आपको बताई है। तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज थी ये, और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको, मतलब जो पार्ट 1 में चीजें बताई गई थी एडवांस या फिर जो भी बेसिक था आपका, वो इसलिए था कि जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ो तो उसके बारे में आपको छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब इनके नंबर ऑफ जीरोज एक बार लिख लेते हैं। इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 0 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन है वो किसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही है? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। अब यहाँ पर देखें, डायरेक्ट लिख दूं मैं, रेड रेड मार्कर से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ग्राफ कितने मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 बार। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे?
1 हो जाए, अच्छा इसके सामने लिखते हैं ना, आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ कितने हो जाएँगे? 1 हो जाएँगे। यहाँ पर बताओ ऐसे ही 1, 2, 3 बार इंटरसेक्ट करा है तो यहाँ पर कितने हो जाएँगे? 3 0 हो जाएँगे। यहाँ पर कितने हो जाएँगे? 1 2, यहाँ पर 2 हो जाएँगे, ओके? ऐसे ही यहाँ देखो कितने हो जाएँगे? 1 2 3 एंड 4 हो जाएँगे। यहाँ पर कितने हो जाएँगे? 4 और यहाँ पर 1 2 3 ओके, 3 हो जाएँगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास और बस ये क्लास यहीं पर खत्म हो जाती है। आई मीन हम एक्सरसाइज़ को हमने खत्म कर लिया और पार्ट 1 में जो भी चीज़ें बताई गई थी, आपको वो इसलिए बताई गई थी कि आप जब भी पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए बैठो या किसी को पढ़ाने के लिए बैठो, बताने के लिए बैठो, तो आपको हर छोटी से छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, है ना? उस चैप्टर के बारे में, तभी मज़ा आता है पढ़ने में। तो ये था हमारा 2.1 बहुत ईज़ी था। अब हम आगे 2.2 कल वाली क्लास में देखेंगे और कुछ नहीं है उस एक्सरसाइज़ में भी। आपने पार्ट 1 देख लिया, समझो 2.2 आपके हाथ। कुछ कॉन्सेप्ट है, हम सवालों में डायरेक्ट लगाएँगे, कुछ अलग से नहीं बताएँगे, ठीक है? तो वो कल की क्लास में देखेंगे और आप जब तक के लिए पढ़ते रहो, अच्छे से मन लगा के और खुश रहो, खाते-पीते रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है? जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय